हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिनर्स केस क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। नंबर सिस्टम हमने अच्छे से समझ लिया है। हम विद एग्जांपल इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर करते हैं 1। एग्जांपल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपसे पूछा गया है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको रीजन भी बताना है। मींस कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर is a natural number। अब जरा देखते हैं, आपको नेचुरल नंबर लिखवाए हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होती है काउंटिंग नंबर होती हैं, ये सब क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट कहां से होती हैं? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर्स हो जाती हैं। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगी। हर एक होल नंबर, अगर जीरो की बात करें तो ये होल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप रीजन क्या दे सकते हो? जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो क्या है? एक होल नंबर होता है जो कि नेचुरल नहीं होता। सेकंड देखिएगा, second statement, every integer is a rational number। every integer is a every integer is a rational number। rational number, every integer is a rational number। हर एक जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर होगी। देखिएगा, इंटीजर जो होते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 2/5, ओके, 3/7। इस तरीके से नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ये सारे जो इंटीजर्स थे वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या रीजन लिखोगे? ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ये आप रीजन दे सकते हो कि थर्ड पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। रेशनल नंबर is an integer। अब बात करते हैं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक जो रेशनल नंबर होगा क्या वो इंटीजर होगा? देखिएगा, हर एक रेशनल नंबर हम लिख रहे हैं 5/2, 2.5। अब जो रेशनल नंबर 5/2 है उसकी वैल्यू आ रही है 2.5। 2 से डिवाइड कीजिएगा 5 को, कितना आएगा? 2.5। क्या ये इंटीजर है? नो, इट इज नॉट इन इंटीजर। सो क्या हो जाएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है, वो डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसका रीजन भी आप लिख सकते हो। ओके, रीजन में क्या लिखोगे? 5/2 इज नॉट एन इंटीजर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2।
1 एंड 2 के बीच हमें कितने 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। जरा ध्यान रखो, एक सिंपल सी इसमें एक हम रूल फॉलो करते हैं। अगर 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे 5 + 1 करेंगे। कितने रेशनल नंबर चाहिए 5, तो हम करेंगे 5 + 1 = 6। नॉर्मली ये क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। 6 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स थे 1 एंड 2। क्या नंबर्स थे 1 एंड 2। क्या करेंगे हम 1 में 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही यहां पर एंड 2 में 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे। क्या आया 6 × 1 = 6/6 एंड 2 × 6 = 12/6। ओके, हमें कितने नंबर चाहिए 5 लिखेंगे। सो 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 और क्या क्या होंगे। देखो 6/6 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो ध्यान से, यहाँ 6/6 है, इसके बीच वाली नंबर चाहिए तो 6 के बाद क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आंसर हो जाए। करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर। इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपके एनसीईआरटी बुक में कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेन क्वेश्चन है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। सो देखते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/-7, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो एंड सो ऑन। क्या क्वेश्चन में इंटीजर रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है। द रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाए। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था। और क्या हो p और q इंटीजर्स होने चाहिए। देखो 0 और 7, -7, 2, 0, 2, 0, 1 ये सारे क्या है इंटीजर्स है। q नॉट इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू 0 ना हो। तो q की वैल्यू देखो यहाँ 1 है या 2 है या -7 है। तो क्या हो जाएगा 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो क्या लिखोगे 0 कैन बी रिटन in the form of p/q where p and q are integers and q not equals to 0. So 0 is a rational number. जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा 0 रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच कितने हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। अभी आपको बताया था अगर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे 6 + 1। 6 नंबर चाहिए, क्या करेंगे 6 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7। ओके, अब 7 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसको 3 and 4 को। 3 and 4 क्या करेंगे हम 3 × 7/7 एंड 4 × 7/7। दोनों नंबर्स को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। क्या आएगा 3 × 7 = 21/7 एंड 4 × 7 = 28/7।
क्या लिखेंगे? 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 और 3 and 4 के बीच कितने? 6 रेशनल नंबर्स। बताइएगा 21/7 के बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, 6 नंबर्स आपको यहाँ मिल गए। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच रेशनल नंबर्स जितनी भी आप चाहें वो निकाल सकते हो। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं और किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर के बीच भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं। क्वेश्चन 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5, 3/5 and 4/5। तो हमें 3/5 और 4/5 के बीच कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5। अभी क्या बताया था आपको? 5 + 1 करेंगे, 5 + 1 = 6। अब क्या करेंगे हम? 3/5 एंड 4/5। अब इनको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 6, न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी, एंड 4/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखिएगा क्या आएगा? 3 6 18/5 6 30 एंड 6 4 24/5 6 30। इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब लिखेंगे हम सो द 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे? 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, ओके, 22/30, 23/30। ओके, ये 23 तक आ गया क्योंकि 24 और 18 इनके बीच की नंबर्स चाहिए, तो बीच में ये नंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये 5 रेशनल नंबर्स आ गए। क्लियर? अच्छा देखो, अभी तक जो क्वेश्चन करें वहां पर कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर सेम था। डिनोमिनेटर क्या था? इक्वल था हमारा। लेकिन जहां कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां डिनोमिनेटर सेम ना हो, पहले एलसीएम लेकर के आप पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। आपको अच्छे से आता है फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर का उसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है फर्स्ट पार्ट? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगी। नेचुरल नंबर्स all the counting numbers 1 2 3 4 up to infinity, whole numbers. If we include 0 in the natural numbers is called whole numbers. अब देखिएगा, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 और होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4। ओके, अब स्टेटमेंट पर आते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर, ये सारी नेचुरल नंबर हैं, क्या ये होल नंबर में आती हैं? यस, इट इज ट्रू। क्या होगा? ट्रू होगा स्टेटमेंट। सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? होल नंबर्स हैं। सो आप रीजन देना चाह रहे तो क्या लिखोगे? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सेकेंड पार्ट देखिएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर कंप्लीट नंबर हो गए 1 2 -3 -5 7 11
ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स देखो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन कहा है सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? होल नंबर में प्लस वाली संख्या आती है जीरो से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव, लेकिन माइनस वाली संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो गया, समझ आया आपको? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, अगर आप रीजन लिखना चाह रहे हो क्या लिखोगे? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते हैं, तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट देखें इसका। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। यहां पर भी देखो रेशनल नंबर 1/2 है, इसकी वैल्यू आएगी 0.5। होल नंबर में क्या आएंगे? 0 से 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटिव क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। या फिर -5/2, इसमें वैल्यू क्या आएगी? -2.5। अब क्या ये नंबर होल नंबर है? ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, लेकिन दोनों क्या है? रेशनल नंबर जरूर है। 1/2 रेशनल है, -5/2 भी रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर्स हैं तो ये होल नंबर्स नहीं होंगे, क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या स्टेटमेंट लिखना चाहोगे अगर रीजन दोगे तो? नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, इतना आप बता सकते हो। एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया 1.1। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।